रहस्यमय ब्रह्मांड की गहराई में, हमारी चेतना की सीमाओं से परे, हमारी आत्मा के सबसे एकांत कोनों में छिपी हुई शक्ति है तीसरी आंख। ऋषियों द्वारा कही गई और सभ्यताओं के रहस्यों में छिपी यह प्राचीन ऊर्जा केंद्र अब आधुनिक साधकों द्वारा पुनः खोजी जानी चाहती है। यह एक ऐसी दुनिया तक पहुंच का वादा करता है जहां हम समय और स्थान से परे जा सकते हैं, आंतरिक ज्ञान और सार्वभौमिक चेतना की अंतहीन धाराओं का दोहन कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बनी रही। हालांकि इस दरवाजे को खोलने के लिए न केवल बहादुरी और जिज्ञासा की आवश्यकता होती है, बल्कि गहन सम्मान और तैयारी की भी आवश्यकता होती है। तीसरी आंख के रहस्यों में गोता लगाना हमें एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाता है, हमारी आंतरिक दुनिया के सबसे अंधेरे कोनों से लेकर इसकी सबसे चमकदार रोशनी तक। क्या आप इस रहस्यमय यात्रा के लिए तैयार हैं? फिर एक गहरी सांस लें, अपना दिमाग खोलें और अपनी आत्मा के मार्गदर्शन पर भरोसा करें। यदि आप तीसरी आंख की रहस्यमय दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं, तो आइए हमारे वीडियो के बाकी हिस्सों में उन रहस्यों और ज्ञान का पता लगाएं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। मानव चेतना के रहस्यमय विस्तार में माथे के बिल्कुल बीच में एक रहस्यमय ऊर्जा केंद्र है जिसे तीसरी आंख के रूप में जाना जाता है। ऋषियों और दृष्टाओं के प्राचीन ज्ञान में छिपी शक्ति का यह गहरा स्रोत मानसिक क्षमताओं और आध्यात्मिक जागरूकता की एक उन्नत अवस्था के द्वार को खोलने वाला माना जाता है। इसका अस्तित्व दृश्य और अदृश्य के बीच एक पुल, अंतर्ज्ञान की गहराई और ब्रह्मांडीय चेतना की ऊंचाइयों का प्रवेश द्वार प्रदान करता है। तीसरी आंख को खोलने का कार्य भौहों के बीच ईथर स्थान में स्थित नील रंग के चक्र को जगाने जैसा है। यह केवल शारीरिक या मानसिक इच्छा का कार्य नहीं है, बल्कि गहन अंतर्दृष्टि और मानसिक घटनाओं के क्षेत्र में एक पवित्र दीक्षा है। इस चक्र को सक्रिय करके व्यक्ति एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलता है, अपने अंतर्ज्ञान को बढ़ाता है, अपनी मानसिक क्षमताओं को तेज करता है और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के स्रोत तक पहुंच प्राप्त करता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो न केवल क्षणभंगुर जिज्ञासा की मांग करती है, बल्कि आंतरिक सत्य की समर्पित खोज की मांग करती है, जो उन लोगों के ज्ञान द्वारा निर्देशित होती है जिन्होंने पहले इस मार्ग पर कदम रखा है। इस यात्रा पर निकलना ब्रह्मांड के रहस्यों को गले लगाना है, चेतना के विस्तार को आमंत्रित करना है जो सामान्य वास्तविकता से परे है। तीसरी आंख एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करती है, जो साधकों को उनके आंतरिक परिदृश्यों के अज्ञात क्षेत्रों के माध्यम से मार्गदर्शन करती है, सभी चीजों के परस्पर संबंध को प्रकट करती है और ज्ञानोदय के मार्ग को रोशन करती है। यह खोज की एक यात्रा है जहां अंतिम गंतव्य कोई स्थान नहीं है, बल्कि देखने का एक नया तरीका है, स्वयं और ब्रह्मांड का गहन एहसास है। तीसरी आंख की शक्ति के प्रति उचित श्रद्धा के बिना उसके दायरे में प्रवेश करना एक विशाल और अज्ञात समुद्र को बिना कंपास के नेविगेट करने जैसा है। तीसरी आंख का पीनियल ग्रंथि से गहरा संबंध मस्तिष्क में गहराई से स्थित एक महत्वपूर्ण अंग जो मेलाटोनिन के उत्पादन के माध्यम से हमारी नींद की लय को नियंत्रित करता है, एक मापा दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है। उचित तैयारी के बिना इस पवित्र केंद्र को जगाना एक तूफान को आमंत्रित करना है जो मन और शरीर के नाजुक संतुलन को बिगाड़ सकता है। तीसरी आंख के सक्रियण की ओर यात्रा एक गहन परिवर्तन है जो केवल जिज्ञासा से अधिक की मांग करती है। इसके लिए आंतरिक कार्य के प्रति समर्पण और हमारे भीतर आध्यात्मिक पारिस्थितिकी तंत्र की समझ की आवश्यकता होती है। तीसरी आंख के अनियंत्रित जागरण से प्रभावित होने पर पीनियल ग्रंथि हमारे आराम और जागने के प्राकृतिक चक्रों में व्यवधान पैदा कर सकती है, जिससे हमारी शारीरिक और मानसिक भलाई पर असर पड़ता है। यह व्यवधान केवल नींद में खलल डालने का मामला नहीं है, बल्कि हमारे सार के भीतर एक गहरा असंगति है जो संभावित रूप से विभिन्न शारीरिक और मनोवैज्ञानिक बीमारियों में प्रकट होती है। इसके अलावा बिना तैयारी के इस जागरण में उतरने के जोखिम बहुत बड़े और विविध हैं। तीव्र मानसिक अनुभवों का उभार, चाहे वे दुनिया के बीच के पर्दे को चीरने वाले दर्शन हो या वास्तविकता की रेखाओं को धुंधला करने वाले भ्रम, दोनों ही तरह से भ्रमित करने वाले और भारी हो सकते हैं। ये केवल कल्पना की उपज नहीं है, बल्कि गहन, अक्सर चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन हैं, जो किसी के पैरों के नीचे की अस्थिर जमीन को हिला सकते हैं। ऐसे अनुभव, जबकि तीसरी आंख की शक्ति के प्रमाण हैं, चक्र प्रणाली के भीतर एक गहन असंतुलन पैदा कर सकते हैं, ऊर्जा नेटवर्क जो हमारी आध्यात्मिक शारीरिक रचना की रीढ़ है। इस असंतुलन के व्यापक प्रभाव हो सकते हैं, जिससे एक असंगति पैदा होती है जो हमारे शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण के माध्यम से प्रतिध्वनित होती है। तीसरी आंख को जगाने के मार्ग पर चलना इसलिए एक ऐसी यात्रा है जिसे ज्ञान, धैर्य और संतुलन और सद्भाव के लिए गहरी प्रतिबद्धता के साथ किया जाना चाहिए।
यह अनुभवी शिक्षकों के ज्ञान और आंतरिक ज्ञान द्वारा निर्देशित सावधानी से चलने का आह्वान है कि सच्ची दृष्टि जल्दबाजी से नहीं बल्कि आत्मा की आँख के कोमल प्रकटीकरण से आती है। तीसरी आँख को जगाने के पवित्र प्रयास में प्राचीन ज्ञान और आंतरिक शांति में डूबी प्रथाओं द्वारा मार्ग को रोशन किया जाता है। ध्यान और माइंडफुलनेस इस यात्रा की आधारशिला के रूप में खड़े हैं, जो मन के अशांत समुद्र में शांति का एक अभयारण्य प्रदान करते हैं। ये अभ्यास हमें संतुलन के स्थान पर ले जाते हैं, जहां बाहरी दुनिया के कोलाहल से ऊपर आंतरिक सुखी फुसफुसाहट सुनी जा सकती है। यहाँ स्वयं के साथ मौन संवाद में तीसरी आँख को जगाने के लिए उपजाऊ जमीन है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। एक अनुभवी शिक्षक या मार्गदर्शक का मार्गदर्शन इस मार्ग पर प्रकाश की किरण बन जाता है, जो आध्यात्मिक जागृति की भूल भुलिया के माध्यम से रास्ता रोशन करता है। उनका ज्ञान हाथ में एक कंपास तीसरी आँख की गहन गहराई को नेविगेट करने में सहायता करता है, जो छाया में छिपे जोखिमों और आने वाली चुनौतियों को प्रकट करता है। यह यात्रा एक अकेले प्रयास की नहीं बल्कि एक साझा यात्रा है, जहां एक गुरु का अनुभव और ज्ञान किसी को नुकसान से दूर कर सकता है और समझ के प्रकाश की ओर ले जा सकता है। फिर भी तीसरी आँख का जागरण एक अलग क्रिया नहीं है, यह एक सिम्फनी है जिसके लिए पूरे चक्र तंत्र के सामंजस्य की आवश्यकता होती है। योग, चक्र ध्यान और ऊर्जा उपचार तकनीकों जैसे अभ्यासों के माध्यम से अन्य चक्रों के साथ जुड़ना शरीर के ऊर्जावान ब्लूप्रिंट के भीतर संतुलन पैदा करता है। योग अपने प्राचीन आसन और श्वास क्रिया के साथ शारीरिक और आध्यात्मिक को एक साथ जोड़ता है, चक्रों को प्रकाश और ऊर्जा के नृत्य में संरेखित करता है। चक्र ध्यान भीतर की शक्ति के केंद्रों के माध्यम से एक यात्रा प्रत्येक चक्र की गहन खोज को आमंत्रित करती है, रुकावटों को रोशन करती है और ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ावा देती है, जो आत्मा को पोषण देती है। ऊर्जा उपचार तकनीकें अपने विभिन्न रूपों में कोमल हाथों की तरह काम करती हैं, जो ऊर्जा क्षेत्र को आकार देती हैं, तरंगों को सुचारू करती हैं और तीसरी आँख के जागरण के लिए आवश्यक संतुलन को बहाल करती हैं। तीसरी आँख को जगाने के लिए यह समग्र दृष्टिकोण ध्यान की चुप्पी और चक्र प्रणाली के साथ सक्रिय जुड़ाव दोनों को गले लगाता है, एक ऐसे परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है जो गहरा और सामंजस्यपूर्ण दोनों है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें धैर्य, समर्पण और सभी चीजों के परस्पर संबंध के प्रति गहरी श्रद्धा की आवश्यकता होती है। इस पवित्र प्रयास में साधक केवल एक आँख नहीं खोल रहा है, बल्कि एक समय में एक सांस, एक ध्यान, एक चक्र के जरिए ब्रह्मांड के सार को उजागर कर रहा है। तीसरी आँख को जगाने की पवित्र खोज में व्यक्ति के इरादे की पवित्रता मार्गदर्शक सितारा बन जाती है। यह गहन यात्रा दूसरों पर प्रभुत्व या व्यक्तिगत लाभ की खोज नहीं है, बल्कि गहन आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मांड के साथ सामंजस्यपूर्ण संवाद की तीर्थ यात्रा है। इसके लिए श्रद्धा और सम्मान से चयनित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। तीसरी आँख को चेतना के अनंत विस्तार के लिए एक पवित्र द्वार के रूप में स्वीकार करना। विनम्रता और सम्मान के इस लेंस के माध्यम से साधक न केवल दृष्टि के मार्ग पर चलता है, बल्कि गहन परिवर्तन के मार्ग पर चलता है, जो अस्तित्व के सार और जीवन की सार्वभौमिक टेपेस्ट्री से जुड़ता है। आध्यात्मिक जागृति की यात्रा केवल तीसरी आँख के खुलने से कहीं आगे जाती है, जिसमें आत्मा के विकास को पोषित करने वाले असंख्य अभ्यास शामिल हैं। ध्यान अपने शांत आलिंगन के साथ एक मौन को आमंत्रित करता है, जिसके माध्यम से उच्चतर आत्मा की आवाज फुसफुसाती है। योग गति और सांस का एक नृत्य शरीर और आत्मा को सामंजस्य में लाता है, अभ्यासकर्ता को ब्रह्मांड के ताने बाने में बुनता है। ऊर्जा उपचार अपने कोमल प्रवाह में हमारे प्रकाशमान अस्तित्व पर छाया डालने वाली रुकावटों को धो देता है, जबकि क्रिस्टल पृथ्वी के प्राचीन ऋषियों के रूप में कार्य करते हैं, ऊर्जा को बढ़ाते हैं और अपने सूक्ष्म कंपन के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। प्रत्येक अभ्यास आध्यात्मिक विकास के जटिल जाल में एक धागा, उच्चतर आत्मा से हमारे संबंध को गहरा करने और हमें घेरने वाली दुनिया की हमारी समझ का विस्तार करने में सहायता करता है। इस यात्रा के दौरान समुदाय के मूल्य और अनुभवी गुरुओं के मार्गदर्शन को कम करके नहीं आंका जा सकता है। समान विचारधारा वाले लोगों के समूह के साथ जुड़ने से समर्थन और साझा ज्ञान का एक अभयारण्य बनता है, जहां अंतर्दृष्टि का आदान प्रदान होता है और सामूहिक आलिंगन में विकास को पोषित किया जाता है। गुरु ज्ञान और अनुभव का प्रकाश स्तंभ मार्गदर्शन के साथ मार्ग को रोशन करता है, जो साधक को संदेह की चट्टानों से दूर और आत्मज्ञान के किनारों की ओर ले जाता है। साधकों और संतों की इस संगति में ही यात्रा आगे बढ़ती है, एकांत में नहीं बल्कि जागृति की साझा खोज में। इस प्रकार
आध्यात्मिक मार्ग प्रत्येक कदम को खुले दिल और इच्छुक भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए आह्वान करता है, न केवल तीसरी आंख के खुलने की बल्कि आत्मा के प्रकट होने की तलाश में। यह एक ऐसी यात्रा है जो श्रद्धा, स्पष्ट इरादे और यह पहचानने की बुद्धि की मांग करती है कि शक्ति का असली सार दूसरों पर महारत हासिल करने में नहीं, बल्कि खुद पर महारत हासिल करने और ब्रह्मांड के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध में निहित है। इस पवित्र यात्रा में साधक रूपांतरित होता है, न केवल एक दृष्टि के साथ उभरता है जो पर्दे से परे देखता है, बल्कि अस्तित्व के मौन संगीत के साथ एक दिल से जुड़ा हुआ है। जैसे ही हम तीसरी आंख की खोज पूरी करते हैं, हम असीम खोज के कगार पर खड़े होते हैं। ध्यान, योग, ऊर्जा अभ्यास और क्रिस्टल से समृद्ध यह यात्रा एक छिपी हुई शक्ति को जगाने से परे है। यह हमारे सार और ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संबंध है। आइए इस मार्ग के योग्य विनम्रता और सम्मान के साथ आगे बढ़े, अपने इरादों और ज्ञान की पवित्र खोज को संजोए। वास्तविक यात्रा नियंत्रण की तलाश से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के साथ ज्ञान और एकता की खोज से चिह्नित होती है। प्राप्त अंतर्दृष्टि आपके मार्ग को रोशन करे और बनाए गए रिश्ते आपके विकास का समर्थन करें। याद रखें, तीसरी आंख को जगाना आपकी आध्यात्मिक खोज की शुरुआत है। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।